रानी से कहा कि मुझे शरबत पिलाओ। रानी जैसे ही शीशे के गिलास में शरबत लेके राजा के पास जाती है, हाथ से गिलास छूट जाता है और गिलास सीधे नीचे गिरता है। गिरने के बाद वो गिलास टूटता नहीं है। तो रानी थोड़ी मुस्कुराई और बोली कि महाराज, मैं तो घबरा गई थी पहले कि सुबह सुबह हाथ से गिलास छूट गया और टूटेगा तो ये बड़ा अपशकुन है, लेकिन भगवान का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि गिलास टूटा नहीं, तो ये अच्छा शगुन है। हे प्रभु, ऐसे ही हमारा ख्याल रखना। लेकिन राजा, जो अब तक उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी, वो गिलास न टूटा, इसके वजह से वो एकदम गंभीर मुद्रा में चला गया। उसके चेहरे पर काफी गंभीरता आ गई। रानी बोली, महाराज, शीशा टूटना अपशगुन होता है तो नहीं टूटा तो अच्छी बात है, फिर आप इतना गंभीर क्यों हो गए? राजा ने कहा, रानी, अब तैयारी कर लो, हमारा बुरा वक्त आने वाला है। रानी के कुछ समझ में नहीं आया। बोली, महाराज, आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं। अरे, शीशा टूटना अपशगुन होता है, टूटा नहीं, अच्छी बात है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राजा ने कहा, रानी, मेरे राज्य में मेरा खजाना हीरा मोती चांदी सोना हर प्रकार के रत्नों से भरा हुआ है। हमारे राज्य के गोदाम में धान चावल गेहूं हर प्रकार के अनाज भरे हुए हैं। हमारे राज्य में सुख और शांति, एकदम प्रजा खुश है, संतुष्ट है। राम राज्य की तरह हमारा राज्य चल रहा है। बाघ बकरी घाट पे पानी पी रहे हैं। और इतना सब होने के बाद भी एक कांच का ग्लास इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी टूटा नहीं, इसका मतलब मुझ पर मेरे भाग्य का मेहरबान होने की जो पराकाष्ठा है, आज वो पूर्ण हो गई। अब इससे ज्यादा मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान नहीं हो सकता। रानी, यही प्रकृति का नियम है। तो अब तैयारी कर लो, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, कभी भी हमारा बुरा वक्त शुरू हो सकता है। राजा ने आज ये बात बोली और ठीक एक हफ्ते के अंदर बगल देश के राजा ने चढ़ाई कर दिया। इस राजा के मंत्री को लालच देके आधी सेना अपने तरफ मिलवा ली। मंत्री को लालच दिया कि तुमको आधा राजपाट तुमको दे देंगे। वो मंत्री गद्दार निकला, वो आधी फौज लेकर के जिसने चढ़ाई किया उसकी तरफ से मिल गया। लेकिन सेनापति बाकी आधी फौज के साथ, सेना के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन राजा और रानी को दूसरे प्रदेश में सुरक्षित भिजवाया। बोला, महाराज, राज्य तो जाएगा हाथ से, मंत्री हमारा गद्दार निकला, लेकिन जीवन रहेगा तो राज्य फिर कभी मिल जाएगा। इसलिए मैं आप दोनों को दूसरे प्रदेश में आप लोगों को मैं भिजवा देता हूँ। उसने भिजवा दिया और इधर इस राजा के राज्य पे जिसने चढ़ाई किया उसका कब्जा हो गया। अब जहाँ राजा थे तहाँ थे, दूसरे प्रदेश में तो आम नागरिक हो गए। वहाँ पे रानी ने उन्हें एक साधारण सी एक जंगल वाले इलाके में कुटिया बनाया और राजा को बोला, महाराज, आप इसी में विश्राम करते रहो और मैं जाके कहीं कुछ पेट के लिए, भोजन के लिए कुछ काम धंधा देखती हूँ। रानी जहाँ शरण ली थी उस प्रदेश में एक आम नागरिक के घर में गई, काम मांगा। तो उस घर की मालकिन ने कहा कि देख, मैं तुझे रुपए पैसे नहीं दूंगी, चूंकि तू मेरे घर में काम कर रही है तो तेरे को मैं भरपेट भोजन दूंगी, इसी पे काम करना है तो बता, नहीं तो अपना देख। रानी बेचारी तैयार हो गई, पूरा दिन काम करती थी। रात शाम लौटते वक्त उसकी मालकिन उसको उसके एक पेट का भोजन देती थी। वो एक पेट का भोजन रानी लेकर के राजा के पास कुटिया में आती थी।
आधा उनको खिलाती थी और आधा खुद खाती थी। दोस्तों, ये क्रम चलता रहा 4 साल 5 साल। संयोग से एक दिन जहाँ रानी काम करती थी उसकी मालकिन ने काले तिल के लड्डू बनाए थे गुड़ के साथ, जो चिपचिपा होता है, जो राजा को बहुत पसंद था किसी समय में जब वो गद्दी पे होते थे, बड़े चाव से खाते थे बनवा कर। तो उस दिन फटाफट जल्दी जल्दी रानी ने पूरा काम निपटाया और वापस लौटते समय मालकिन से बोली, मालकिन मुझे काले तिल का लड्डू मुझे और मेरे पति को बहुत पसंद है, तो बड़ी कृपा होगी कि आज आप अगर एक पेट के बजाय मेरे पति के लिए यानी 2 पेट का दे देती हो लड्डू, तो बड़ी कृपा होगी। रानी के काम से मालकिन खुश रहती थी, बोलती अरे तेरे को जितना चाहिए तू अपना कटोरा भर ले जा, क्योंकि रानी बहुत ईमानदारी से काम करती थी। रानी ने फटाफट एक कटोरा भर लिया और वहां से तेज कदमों से वापस राजा की तरफ आने लगी। देखिए समय का चक्र कैसे घुमा कि चूंकि वर्षों बाद आज राजा को उनकी मन की चीज में खिलाने जा रही हूं, आज रानी के लिए खुशी का बड़ा विषय बन गया था। रानी रास्ता चल रही है, ध्यान राजा के पास है कि अब पहुंचूं। उबड़ खाबड़ रास्ता, खेत जंगल का रास्ता, रानी को ठोकर लगा, हाथ से कटोरा गिर गया। जैसे कटोरा गिरा, फटाफट रानी ने वापस एक एक लड्डू जो है उसमें जल्दी जल्दी रखा, क्योंकि काला तिल का लड्डू था, फूटा नहीं। भर के वापस राजा के पास ले गई और राजा को बोली, महाराज सालों बाद आपकी मन की चीज़ बनी थी तो मैं थोड़ा लाई हुई, एक खाइए। राजा ने कटोरा लिया, मुस्कुराने लगे। रानी को फिर समझ नहीं आया, बोली, महाराज मैंने आपको खाने के लिए दिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तब राजा ने कहा, रानी अब फिर से तैयार हो जाओ, हमारा फिर से पहले जैसा सही वक्त आने वाला है। रानी को फिर समझ नहीं आया, बोली, महाराज अरे आधा पेट का भोजन खा खा के आपका शरीर बिल्कुल कंकाल बन गया है, सांसें बस गलती से चल रही हैं, मैं किसी काम की हूं नहीं। किस बल बूते पर, किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि फिर से हमारा सही समय आने वाला है? राजा ने उस कटोरे से लड्डू का एक टुकड़ा निकाला, बोला, रानी मैं इस आधार पर बोल रहा हूं। वो हुआ क्या था, रानी के वापस आते टाइम जब ठोकर लगी थी तो लड्डू पूरे नीचे गिर गए थे, तो वहीं पे खेतों में चरने वाली नील गाय ने भी कहीं गोबर किया था, उसका एक टुकड़ा लुढ़क लुढ़क के इधर आ गया था, वो भी काला, और काला तिल का लड्डू भी काला चिपचिपा गुड़ के साथ बना हुआ, तो नील गाय के गोबर का एक टुकड़ा काला लड्डू, काले तिल के लड्डू के साथ कटोरे में आ गया था, गलती से जल्दी जल्दी में रानी के हाथ से। वो ही राजा ने कहा कि बोला, एक टुकड़ा निकाला गोबर वाला, बोला, रानी ये तुमने अपने हाथ से इसमें नहीं रखा, अरे आज मेरे ऊपर हमारे जो बदनसीबी की कहर पर पाने की जो पराकाष्ठा थी वो भी आज पूर्ण हो गई। अब इससे ज्यादा हमारी बदनसीबी हम पे कहर नहीं बरपा सकती। रानी अब फिर हमारा सही वक्त आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, यही जीवन का नियम है कि हर चीज का एक उठान बिंदु होता है जिसका सैचुरेशन पॉइंट करता है, बोलते हैं। उस सैचुरेशन पॉइंट को टच करने के बाद, उसे छूने के बाद फिर ग्राफ धीरे धीरे नीचे आना ही है। दोस्तों, राजा बहुत ज्ञानी थे, जीवन के रहस्य को समझते थे। ठीक यही हुआ, जो सेनापति ने आधी फौज के साथ जो मंत्री के साथ मिल गए थे उनको फिर से उसने मोटिवेट किया, और जो आधी फौज जो मंत्री के साथ गई थी वापस उनको संगठित किया, मंत्री को मार दिया
और फिर उस राजा के साथ युद्ध करके जिसने कब्जा किया था उसे भगा दिया और रानी और राजा को सैनिकों से ढुड़वा के वापस उन्हें गद्दी पे बिठा दिया और राजा का फिर पहले जैसा समय आ गया। इसलिए दोस्तों, परिवर्तन का नाम ही जीवन है। चाहे एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी बड़ा प्लेयर हो, सबका एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में वो जो उसने रिकॉर्ड बना लिया, जितना उसने अच्छा कर दिया, फिर धीरे धीरे एक वक्त आता है, एक समय आता है कि उसका ग्राफ धीरे धीरे डाउन आता है। ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का रहस्य है। तो इसीलिए कभी हताश ना हो, कभी निराश ना हो। जीवन चक्र ऐसा ही है, क्योंकि जो सूरज सुबह निकलता है वो शाम को डूब जाता है और वही डूबा वो सूरज फिर सुबह निकलता है। तो इससे हमें सबक लेने की और संदेश लेने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से अच्छी अच्छी शेरो शायरी, कविता और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सैनिक सत्येंद्र। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही छोटी बात बताने जा रहा हूं और मेरी इस बात से अगर हमारे किसी भी नौजवान भाई बहन का जीवन परिवर्तन होता है तो मैं अपनी इस बात को सार्थक समझूंगा। जी हाँ, बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि 2-3 साल खूब अटूट प्रेम करने के बाद एक जोड़ा विवाह के बंधन में बन जाता है और मात्र 1 साल के अंदर उन दोनों में आपसी इतना अनबन हो जाता है कि अब एक छत के नीचे रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। तो दोनों सहमति से अदालत पहुंचते हैं और अदालत को अपना बात बताते हैं। बोलते हैं कि जज साहब, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो हमें एक दूसरे से तलाक चाहिए। अदालत ने उन्हें 6 महीने का मुहलत दिया। बोला ठीक है, आप तो 6 महीने बाद आइए, फिर कुछ कोशिश कीजिए, अगर रिश्ता सुधर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तलाक आप लोग को मिल जाएगा। जैसे अदालत से वो बाहर आते हैं तो कोई उनका रिश्तेदार उनको मिल जाता है। वो भी उनको देख करके बड़ा ही अफसोस जाहिर करता है और उनसे कहता है, यार ऐसी क्या बात हो गई, आप लोगों के प्रेम के चर्चे तो पूरा समाज करता था, पूरे लोग करते थे, और एक शादी के बंधन में बनते ही ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और एक दूसरे की शक्ल भी देखने के तैयार नहीं है। तो ये मेरी एक सलाह मानिए कि फलाने जगह पर एक संत है जिसे आज की भाषा में मोटिवेशनल गुरु कहा जाता है। तो उस संत के पास आप लोग जाओ, 60-70 साल के बुजुर्ग आदमी हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी वो कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे जो शायद आप लोग का जीवन बदल दे। अब दोनों मियाँ पति पत्नी अपने बुझे मन से जाते हैं तो वो संत अपने घर से बाहर अपने बगीचे में कुर्सी पे बैठे रहते हैं। सर्दियों का दिसंबर का आखिरी माने दिन रहता है, बिल्कुल खूब सर्दी पड़ी रहती है। सुबह 10-साढ़े 10 बजे का वक्त होता है, हल्की हल्की धूप निकली होती है और वो संत वहीं अपने बगीचे में बैठ करके अपना पेपर वगैरह कुछ किताब पढ़ते हैं। तब तक ये दोनों जोड़ी वहाँ पहुँचती है, उन्हें नमस्कार करती है और अपने आने का वजह बताती है। संत ने कहा कि बच्चों ऐसा है, इस बार अभी तो मैं थोड़ा बड़ा व्यस्त हूँ, आज मेरा कहीं और का प्रोग्राम है और आज इतवार है, ठीक अगले इतवार को आप दोनों फिर से आओ इसी समय 10:30 के आसपास सुबह में, और मैं आप लोग को जरूर कुछ न कुछ आप लोग का हल निकाल दूंगा। 1 हफ्ता बीत गया। अगले इतवार को फिर वो दोनों पति पत्नी ठीक उसी समय से 10:30 बजे वहाँ पहुँचे। संत पहले से ही बाहर कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं, हल्की हल्की धूप निकली रहती है और उनकी पत्नी, संत की पत्नी अंदर रहती है घर में। जैसे ये आते हैं वो उनको बिठाते हैं, बोलते हाँ बैठो बैठो, मैं आप लोग का इंतज़ार कर रहा था। और
उसके बाद वो अपने पत्नी को आवाज़ देते हैं वहीं से बैठे बैठे कि अरे भाग्यवान, सुनो, थोड़ा एक दिया जला के लाओ तो। अंदर से आवाज़ आती है, जी हाँ अभी आती हूँ। और थोड़ी देर में ही उस संत की पत्नी ने दिया जला करके बाहर लेके आती हैं। संत ने कहा, अच्छा इस दिए को इधर रख दो और सुनो, ये हमारे मेहमान हैं, थोड़ा इनके लिए कुछ चाय वगैरह बना के ले आओ। वो बोलती, जी अभी आती हूँ। संत की पत्नी वापस जाती है, चाय बनाती है और चाय फिर लेके आती है। ये दोनों पति पत्नी अपना चाय पीते हैं और संत भी अपना चाय पीते हैं। उसके बाद संत वापस अपने किताब में लग जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। ये दोनों पति पत्नी देखते हैं एक दूसरे का चेहरा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बीत जाता है। संत ने मुंह से एक शब्द नहीं कहा, अपने किताबों में ही लगे रहे। तो ये दोनों पति पत्नी झुंझलाकर बोलते हैं कि क्या महाराज जी, हम इतनी उम्मीद के साथ आपसे आए थे और आपने हमको समय दिया था, तो उसी समय पर हम आए हैं और आप 1 घंटा से हमको बिठा के रखे हो और समाधान तो दूर की बात, आप हमसे बात भी नहीं कर रहे हो। तब संत ने कहा, अरे बच्चों, आप लोग तो ये नई पीढ़ी के बिल्कुल पढ़े लिखे, काफ़ी शिक्षित बच्चे लग रहे हो। अरे मैंने तो कब का जवाब दे दिया। ओहो, इसका मतलब मेरा जवाब आप लोग तक पहुंच नहीं पाया, आप लोग समझ नहीं पाए। अब ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले, आपने एक शब्द नहीं कहा और आप बोल रहे हैं कि मैंने तो कब का आप लोग का समाधान बता दिया, कब का जवाब दे दिया। क्या महाराज जी, आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं। संत ने कहा, ओहो बच्चों ने, आप मेरी बात को, मैं सोचता था कि आप लोग समझ गए होंगे, चलो खुल के बताता हूँ। बोला, आप दोनों आए अभी 10:30 बजे। बोला, हाँ। धूप निकला हुआ है हल्का हल्का। बोला, हाँ। मैंने अपने पत्नी को आवाज़ दिया कि अरे भाग्यवान, थोड़ा आना और आते समय एक दिया जला के लाना। बोला, हाँ। तो अगर वो चाहती तो उस पर मुझसे 4 सवाल कर सकती थी कि जी क्या हो गया, आप बाहर धूप में तो बैठे हो, अब तुम्हें दिया कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन नहीं, उसने एक शब्द नहीं कहा, एक सवाल नहीं पूछा और बोली, ठीक है जी अभी जला के लाती हूँ। ऐसे ही हुआ। वो दोनों बोले, हाँ। फिर जब आई तो मैंने कहा, अच्छा ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए कुछ चाय बना के ले आओ। तो चाय बना के लाई और बेचारी का कहीं ध्यान होगा, जो भी हुआ, उसने गलती से चाय में चीनी डालना भूल गई। सही है। ये दोनों बोले, हाँ। और आप लोगों ने देखा, एक एक दो घूंट पी के पूरी चाय छोड़ रखी है और मैंने पूरा चाय पिया। अब अगर मैं चाहता तो इस बात पर मैं अपनी पत्नी को 5 बात सुना सकता था कि कैसी औरत हो तुम, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है, एक मेहमान आए उनको लिए तुम ठीक से चाय भी नहीं बना सकती हो, बिना चीनी के चाय पिला दिया, ये पिला दिया, वो पिला दिया। लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा और चाय को बड़ी ही प्रशंसा के साथ, बड़े ही सराह के मैंने पिया। बोला, हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो बोला, संत ने कहा, बच्चों जीवन इसी का नाम है। अरे एक दूसरे की अगर हम कमियों को देखेंगे तो 50 कमियां नजर आएंगी। एक दूसरे के अंदर अच्छाई क्या है उसको देखना है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, इसमें उसकी अच्छाई को देखना है, उसकी अच्छाई को ध्यान में रखना है और छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं उसको नज़रअंदाज करना है। कौन इंसान है जिससे भूल नहीं होती, कौन इंसान है जिससे कोई चूक नहीं होती है, तो उसको क्षमा करना है। उस गलती को क्षमा करके उसकी अच्छाई को ध्यान में रख के आगे बढ़ते जाना है। और आप लोग बच्चों यही गलती कर रहे हो कि शादी के बाद जब जीवन की सच्चाई धरातल पाई तब तुम लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को भूल करके एक दूसरे के अंदर कमियों को निकालने में, बताने में लगे हो। ये जीवन नहीं है, ऐसे जीवन नहीं चलता। एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करो, अच्छाइयों को देखो और फिर देखो क्या जीवन।
दोनों ही घुटने टेक के संत को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि महाराज बिल्कुल आपने हमको सही रास्ता दिखा दिया, हमारा सही मार्गदर्शन किया। वास्तव में हम यही गलती कर रहे थे। शादी से पहले तो हम एक दूसरे को प्रेम करते थे तो उतना जीवन की सच्चाइयाँ सामने नहीं आती, लेकिन शादी के बाद जैसे ही सच्चाइयाँ सामने आई, रियल लाइफ जब शुरू हुआ, तो हम लोग यही बिल्कुल करने लगे। आपने हमें हमारा बहुत सही मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको वचन देते हैं कि हम